सिंह राशि वालों, दोस्तों, भगवान का एकदम नया खेल शुरू हो चुका है, वह भी आपके जिंदगी में। कुंडली में बना है बहुत बड़ा राजयोग। जीवन की नई शुरुआत अब जाकर हो चुकी है, अर्थात जून महीने के अंतिम सप्ताह में जाकर ऐसा मोड़ आपके कुंडली में दिखाई दे रही है जो आज तक नहीं दिखाई दिए थे। जी हाँ, अगर आज का यह संदेश आप सुन रहे हैं तो इसे केवल साधारण भविष्यवाणी का हिस्सा समझने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां, ग्रहों की चाल और ईश्वर की कृपा मिलकर आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रही है। कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा महापरिवर्तन अब तुम्हारी जिंदगी में होगी और तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी, ऐसा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मेरे बात को आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इस समय आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। यह वह समय है जब लंबे संघर्षों के बाद भाग्य आपके पक्ष में खड़ा होने वाला लगता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने आपके प्रयासों का मजाक उड़ाया, वही लोग जल्द आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करने वाले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको मालामाल करेंगे। अंतरिक्ष में बैठकर आपके ही बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं, यानी कि 33 कोटि देवताओं की सभा में आपके बारे में चर्चाएं हुए हैं। लेकिन जो आपके पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह लोग जो आपको तरक्की देकर जलते हैं ना, ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाएंगी। लेकिन आपका किस्मत बहुत ही रफ्तार से दहाड़ मारने जा रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। जिसने भी आपका मजाक उड़ाया था वह लोग पछताएगा, क्योंकि अब आपकी कुंडली सबको जवाब देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इस समय कुंडली में एक विशेष राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। यह वह समय है जब लंबे समय के बाद, संघर्षों के बाद भाग्य आपके पक्ष में खड़ा होने लगता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन लोगों ने आपके प्रयासों का मजाक उड़ाए, वही लोग जल्द ही आपकी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। इस बात को आप लिखवा के रख लो, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको मालामाल करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, बजरंगबली और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने कदम आगे बढ़ाता है, किसी के भरोसे जिंदगी नहीं जीता है। ऐसे लोगों पर ही भगवान की कृपा सबसे अधिक होती है। और यह समय आपके ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, जरूर बदलेगी। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। सूर्य देव आपके मान सम्मान में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि दोस्तों, शुक्र ग्रह सुख सुविधाओं और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वही मंगल ग्रह आपको साहस और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ताकि आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। और मुझे विश्वास है कि आप समस्त प्रकार के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे, चाहे वह घर से जुड़ी कार्य हो या फिर तरह तरह के जो आपके कार्य हैं वह अब पूरे होने वाले हैं। भगवान स्वयं आपके अधूरे सपने को सच कर देंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अंतरिक्ष में बैठे ग्रह गोचर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और अब आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ने वाला है। शुक्र ग्रह तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं आपको देने वाली है, जिसको पाकर आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, बहुत समय तक आपने संघर्ष किया है, इसलिए बहुत ही कम समय के अंदर आप मालामाल हो जाओगे। राजयोग बना है कुंडली में, कभी अपनों ने आपका साथ छोड़ा है, ये बात किसी से छुपा नहीं है।
कभी परिस्थितियों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, ये बात भी हम जानते हैं, लेकिन अब ग्रहों का संकेत कहता है कि अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन में उजाले का नया सूर्योदय होने वाला है। तो मिठाई बांटने की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि चमत्कारिक घटनाएं अब तुम्हारी जिंदगी में होने ही वाली है। एक से बढ़कर एक घटना होगा और खुशी से आप नाचना शुरू कर दोगे, क्योंकि पहली बार तुम्हारे जिंदगी में इतनी बड़ी घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले आपके जीवन में इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं हुई थी। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इस प्रकार की घटना हो रही है। यह समय हार मानने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गिर गए हैं तो उठिए, अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम करके फिर से आगे बढ़िए, लेकिन हाँ, आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा के लिए काम छोड़ना नहीं है, बल्कि नए नए तरीके से अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। अगर दुनिया ने आपका साथ रोका है ना, तो अपने इरादों को और मजबूत कीजिए, क्योंकि जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो बार बार गिरकर भी दोबारा खड़े होने का साहस रखते हैं, लेकिन कभी अपने मंजिल को आधे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं, और यह समय मुझे विश्वास है कि आप इतिहास रच कर रहोगे, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा आपको हर तरफ से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूं। याद रखिए, गिरो उठो दौड़ो, तभी जीत पक्की होगी। एक बार प्रयास करने से किसी का घर नहीं चलता है, किसी को सफलता नहीं मिलती है। ज्योतिष से संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी पुराने कार्य में सफलता मिल सकती है, या फिर ऐसा भी संभव है कि रुका हुआ पैसा वापस आने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी, व्यापार या करियर से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी भी जरूरी है, जो कि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि राहु की जो स्थिति है ना, वो संकेत देती है कि किसी की मीठी बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट ना करें। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, आपकी कार्य बनते जाएंगे, घर गृहस्थी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे ही, लेकिन आपको एकदम शांत होकर अपने कार्य को करना है, क्योंकि बड़ी सफलता बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आपको नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजरों से बचाने का कार्य करेंगी, तथा माँ दुर्गा आपको मानसिक शक्ति देंगी, और भगवान विष्णु आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो यह समय आपकी जिंदगी में कोई एक देवता नहीं, बल्कि 33 कोटि देवी देवता मेहरबान है। तो बड़े बड़े परिवर्तन होना हमारी जिंदगी में लाजमी है। ऐसे परिवर्तन सभी की जिंदगी में आसानी से नहीं होती है, लेकिन यह समय आपकी जिंदगी में हो रही है, क्योंकि आपने मेहनत किए हैं। आप कभी भी हार नहीं माने हैं, लोगों की मुंह को बंद किए हैं अपने मेहनत से, तब जाकर आपको आज सफलता मिलेंगी। आपकी सफलता के लिए मतलब आप लायक बने हैं। दोस्तों, आज से अपने जीवन के बारे में नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए, बल्कि हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। बार बार पुराने दुखों को याद करना बंद कर दीजिए। जो बीत गया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए पूरी मेहनत से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बहुत बड़ी घटना होगी और तुम्हारी सफलता की डंका हर जगह बजेगी। तुम्हारे मान सम्मान होने वाला है, क्योंकि यह समय आपकी जीवन की नई शुरुआत का समय है। और कोई गलतियां मत कीजिएगा, आलस भी आपको नहीं करनी है, दूसरे व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना है, बल्कि जिंदगी को शिद्दत से जीना है, क्योंकि कुछ बड़ा अब आपकी जिंदगी में होगी। इसलिए मेहनत को बढ़ा दो, जितनी जल्दी हो सके अपने कार्य में जी जान लगा दो। अगर कार्य में जी जान लगा दोगे तो बड़ी सफलता आपको हर हाल में मिलेंगी, ऐसा भी ब्रह्मांडीय संकेत है। संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है आपका, लेकिन अब संघर्ष का परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। ईश्वर का नया खेल शुरू हो चुका है दोस्तों आपकी जिंदगी में। क्यों भूल रहे हो कि भगवान आपके साथ मेहरबान हैं, आपके साथ खड़े हैं। राजयोग सक्रिय हो चुका है, तो दोनों पैर में खड़े होइए और ताली बजाइए खुद के किस्मत के लिए, क्योंकि भाग्य के बंद दरवाजे अब जाकर खुलने लगे हैं, और एक से बढ़कर एक खुशखबरी अब तुम्हें मिलने लगे हैं। और यदि आपने मेहनत, विश्वास और धैर्य को मतलब अपना साथी बना लिया ना, तो वह सफलता आपको मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
ये सिर्फ आपकी मेहनत का फल है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो कि यह समय आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको हताश और निराश नहीं होनी है, बल्कि आपको भगवान को धन्यवाद करना है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जो कार्य हैं वो बनने वाले हैं और एक एक करके हर एक सपना तुम्हारा सच होने वाला है। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं होगी दोस्तों, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई आपके सामने लाया हूं। तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो महापरिवर्तन होगा आपके जीवन में वह वास्तव में देखने लायक है। तुम्हारे जो भी अधूरे सपने हैं ना, वह सारे अधूरे सपने सच होगा और किस्मत दहाड़ेगी। इस बात को आप नोटिस करके रख लो, क्योंकि पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां आपको मिलने जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साधारण उपाय भी है दोस्तों। देखिए, आज शाम को आपको बजरंगबली जी के मंदिर जाना है, एक दीपक जलाना है, साथ में 11 बार ओम हनुमते नमः जय श्री राम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद अपने माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लें। यह उपाय आपकी सौभाग्य को और मजबूत करने में सहायक माना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आप जय बजरंगबली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव लिखिएगा, जय श्री राम भी लिख सकते हैं। और आपको लिखना है कि मैं जीत कर रहूंगा, चाहे मेरे जिंदगी में जितनी भी मुसीबत आए मैं जीत कर रहूंगा, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ब्रह्मांड तक जैसा संकेत जाएगा आपकी जिंदगी में वैसा ही घटना होना शुरू हो जाएगा। अगर ब्रह्मांड तक आप पॉजिटिव संकेत भेजना चाहते हैं ना, तो खुद पर सबसे अधिक भरोसा होनी चाहिए और उसी प्रकार का मेहनत भी करो। उसके बाद देखिएगा सफलताएं किस प्रकार आपके कदम चूमती है। लेकिन याद रखिएगा, आपको भरोसा खुद पर करना होगा और देवी देवताओं पर। बाकी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये बात को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाओगे या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन भी जाओगे, तो फिर भी लोग आपके बारे में जिसको बुरा करना है वो बुरा ही कहेंगे। लोगों के मुंह से अपना तारीफ सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल एक दूसरे के तरक्की को देखकर लोग जलते हैं, जबकि अपने दिनचर्या को व्यस्त अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो खुद को अपग्रेड करो, खुद में बदलाव लाओ। और सुनिए यहाँ से आगे, जी हाँ, हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ 33 कोटि देव देवता का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय 33 कोटि देव देवता लिखा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों टेंशन मत लीजिए, भाग्य का साथ देने वाला समय चल रहा है। जी हाँ, आपकी तरक्की के लिए कोई नया रास्ता भी खुल सकता है, ऐसा कुंडली में संकेत मिल रहा है। और सिर्फ लगातार मेहनत की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ आपका होगा। विद्यार्थियों को भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलने से काफी ज्यादा राहत और खुशी मिलेंगी। साथ ही साथ घर के वरिष्ठ लोगों के साथ भी कुछ समय जरूर बिताएं, क्योंकि अब समय आपके लिए सोने पर सुहागा वाला नजर आ रही है। गलत लोगों के संपर्क में ना रहें, वरना आपके मान सम्मान पर असर पड़ सकता है। परिवार की खुशी के लिए आप बजट से ज्यादा खर्चे कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है। किसी खास मित्र के साथ लेन देन को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए मित्रों से हो सके थोड़ा सावधानी के साथ बिताएं, क्योंकि इसमें आपको तरक्की करना है, ना कि किसी समस्या में उलझना है। तथा व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार भी आएगा। अपने काम करने के उत्साह को और बढ़ाएं। साथ ही साथ इस समय फाइनेंस से जुड़े कामों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों की कोई आधिकारिक यात्रा फायदेमंद रहेगी और अच्छा अनुभव भी देगी। दोस्तों, परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर अनबन रह सकती हैं। हालात को गुस्से के बजाय शांत तरीके से संभालने की आपको कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की परेशानी है तो नियमित जांच करवाएं। दवाइयों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर दवाइयों में लापरवाही करते हैं तो फिर आपका सेहत बिगड़ सकती है। देखिए, बचपन की पुरानी यादें आज ताज़ा हो सकती हैं। घर का माहौल प्यार और सादगी से भरा रहेगा। पुराने रिश्तेदारों से अचानक मिलना सुखद रहेगा। परिवार के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर खुशी होंगी। बच्चों के साथ समय बिताना मन को शांति देगा तथा किसी पुराने दोस्त का संदेश आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेगा। घर में सुरक्षित और अपनापन माहौल बना रहेगा। साथ ही साथ म्यूजियम में काम करने वालों को फायदा हो सकता है। हिस्ट्री विषय के छात्रों को सफलता मिलेंगी। साथ ही साथ किसी पुरानी कंपनी से दोबारा जॉब ऑफर भी आ सकता है।
पुराना अनुभव करियर में काम आएगा। कार्यस्थल पर पुराने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ रुके हुए काम जो है आसानी से पूरे होंगी। नई उम्मीद भी जागेंगी। और हाँ, किसी पुराने प्रेमी के जीवन में सकारात्मक वापसी हो सकती है। पार्टनर के साथ पुराने सुखद पलों को याद करें। रिश्तों में मासूमियत और मिठास बनी रहेंगी। आपका साथी आपको कोई पुराना पसंदीदा उपहार दे सकता है। लव लाइफ में सच्चा अपनापन दिखेगा। आपसी स्नेह और केयर बढ़ेंगी। पुरानी बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहें। घर का बना शुद्ध भोजन ही लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करें। मन प्रसन्न और चिंता मुक्त रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए वास्तव में देखने लायक रहेगा, क्योंकि वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन को सबसे ज्यादा महत्व दें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद से जुड़ा काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल भी निकल सकता है। और हाँ, आपसी बातचीत से समस्या को सुलझाएं। यह वर्ग अपनी समझ और व्यवहार कुशलता से भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं और भविष्य में आपको ही फायदा होगा। दोस्तों, आज जीवन में संतुलन और न्याय का दिन है। सच का साथ देना आपको मानसिक शांति देगा। कानूनी या फिर अदालती मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। परिवार में निष्पक्ष होकर फैसले लेना जरूरी है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल सकता है। हर स्थिति में संतुलन और सही सोच बनाए रखें। साथ ही साथ पुलिस और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही गुड दिन है। ऑडिट के काम में पूरी साफ गोई रखना फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम का सही मूल्यांकन होगा। व्यापार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचें। लव लाइफ में बराबरी का भाव रखना जरूरी है। रिश्ते में ईमानदारी और वफादारी बनाए रखें। एक दूसरे के विचारों को बराबर महत्व दें। आपका साथी आपकी सच्चाई और न्यायप्रियता से प्रभावित होगा। लव लाइफ में संतुलन और शांति भी आएंगी। साथ ही साथ अपनी डाइट और जीवनशैली में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जंक फूड छोड़कर संतुलित आहार लेना शुरू करें। यह आपके लिए प्रोटीन का काम कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सही दिशा अर्थात अपनी तिजोरी या फिर लॉकर को हमेशा घर या ऑफिस के दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ या वेस्ट कोने में रखें, ताकि वह उत्तर दिशा की ओर खुले। लेकिन आपको साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि घर के मुख्य द्वार और उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और धन का प्रवेश होता है। तथा ध्यान रखें कि पानी का जो बहाव होता है घर में किसी भी नल से मतलब पानी का रिसाव यानी टपकना नहीं होना चाहिए। इससे धन का अपव्यय भी माना जाता है। वही धन का स्थान अर्थात तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें कुबेर यंत्र या फिर श्री यंत्र स्थापित करें। बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको सकारात्मक मानसिकता भी रखना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक रोज पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव काम भी करना है, तब जाकर आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन पैसे आपकी जिंदगी में आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो क्वेश्चन करें। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।